गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार। और मैं हूं आपका आर्टिस्ट दोस्त यादविंद्र पाल। आज बहुत ही खुशी की बात है कि ये मैंने पोर्ट्रेट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम समय में तैयार किया है। दरअसल ये आदरणीय चिंटू चौकसे जी हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के माननीय पार्षद महोदय हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। तो उस उपलक्ष्य में मैंने और हमारे रहवासी परिवार ने मिलकर यहाँ पर सोचा कि भाई अब आदरणीय पार्षद महोदय जी को, चिंटू भैया को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दें। तो मैंने आज स्केच तैयार किया है। तो बस चलते हैं हम लोग देने, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और देने के बाद में बस आप लोगों को भी साथ में रखेंगे और बताते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने दिया और क्या हुआ। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं। दोस्तों ये गिफ्ट पैक हो चुका है, बस अब लेके चल रहे हैं। चले, लेट्स गो। ये कला जो है हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन जो इसको निखार ले वो आगे बढ़ जाता है। तो मैं प्रयासरत रहता हूँ कि मेरे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको अगर कला के संबंध में कुछ जानना हो, समझना हो तो बिल्कुल आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हूँ। और अगर किसी को किसी तरीके से कुछ और भी अपने बच्चों को या अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मनोज भैया के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्केच मैंने पहले से तैयार कर रखा था और उसके बाद अब मैं हेयर्स में बिल्कुल लाइट कलर की पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल। और आपको भी यही करना है पोर्ट्रेट बनाते समय कि सबसे पहले लाइट लेयर ही अप्लाई करें। तो हेयर पे मैंने लाइट लेयर चारकोल पेंसिल की अप्लाई कर ली है पूरे में एक जैसा। और उसके बाद फिर लाइट करने के बाद में मैंने डार्क सॉफ्ट चारकोल से इसको आगे कर लिया। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉफ्ट पेंसिल से डार्कनेस और बढ़ती जाती है, इसलिए सॉफ्ट पेंसिल को हम लोग बाद में अप्लाई करते हैं। राइट फ्रेंड्स। और इसके बाद हमने ब्लेंडिंग स्टैम्प से इसको थोड़ा ब्लेंड कर लिया। नॉर्मल एक ब्रश से भी इसको ब्लेंड किया मैंने। आंखों पे भी चारकोल ही यूज़ कर रहा हूँ। चारकोल में एक अच्छी डार्कनेस रहती है और शाइनिंग कम से कम होती है, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, शाइन करने लगता है वो। तो मैंने इसलिए यहाँ चारकोल यूज़ किया है। और उसके बाद इसको ब्लेंडिंग स्टैम्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दे रहा हूँ ताकि एक टेक्सचर, बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर आ जाए। मूंछों पे भी यही चीज़ कर रहा हूँ। देखिए आप, पहले लाइट लेयर डालिए और उसके बाद फिर डार्क की तरफ बढ़ते जाएंगे। करना हमें दोस्तों यही है कि पहले हमें लाइट लेयर ही डालनी है, उसके बाद ही हमें डार्क की तरफ बढ़ना है, लाइट टू डार्क बढ़ना है दोस्तों, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपने पहले एकदम से डार्क कर दिया तो जब हमें कहीं लाइट करना होगा तो वो बड़ा मुश्किल आता है हमें। और ये मैंने 4H की पेंसिल से धीरे धीरे जहाँ पर शेडिंग्स हैं उन एरियाज़ को लेते हुए और जहाँ पर हाईलाइट्स हैं उनको छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस इसी तरह करते जाइए, जहाँ डार्कनेस है वहाँ और डार्क करते जाइए। और जो लाइट एरियाज हैं उन लाइट एरियाज को कोशिश करें कि हम थोड़ा सा छोड़ते जाएं। लिप्स पे भी यही चीज अप्लाई कर रहा हूं। देखिए आप, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते जाना है आप लोगों को। जब आप लेयर में काम करते हैं तो धीरे 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 जब लेयर डालते जाएंगे, डार्कनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो आप एक 3D लुक को यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे। अब जैसे गर्दन वाले एरिया में भी देखिए, यहाँ भी वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। जहाँ डार्क है वहाँ मैंने डार्क तो किया, लेकिन लेयर मैंने लाइट ही रखी है ताकि मैं और ज़्यादा डार्क कर सकूँ उन एरियाज़ को ढूंढ के जहाँ पर डार्क है। स्केचिंग परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखिएगा। स्केचिंग को सबसे पहले परफेक्ट करें। आप चाहे ग्रिड मेथड यूज़ करते हो, चाहे आप फ्री हैंड बनाते हो, लेकिन पोर्ट्रेट का 100% मैच होना आवश्यक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप। पोर्ट्रेट का मतलब आपको सेम हूबहू बनाना है। राइट फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर हम शेडिंग, लाइट्स और रिफ्लेक्शन का ध्यान रखते हुए अपने पोर्ट्रेट में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए इन एरियाज में मैं और डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2B पेंसिल ले ली दोस्तों, फिर वही चीज़ ब्लेंड किया। वही प्रोसेस हमें बार बार दोहरानी है। जहाँ डार्क हमें रखना है वहाँ थोड़ा सा और डार्क किया, फिर उसको ब्लेंड किया, फिर आगे बढ़े। बस ये प्रोसेस बार बार हमको दोहराते जानी है। ये नॉर्मल ब्रश से मैंने अच्छे से टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए यहाँ ब्लेंड किया, फिर वापस मैंने पेंसिल उठाई, पेंसिल से फिर डार्क एरियाज को और डार्क किया। तो ये हमें धीरे धीरे कर, अब सोचिए अगर पहली बार में हम डार्क कर देते तो इस रिजल्ट को नहीं पा पाते। तो ये प्रोसेस है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। पैसेंस की बहुत ज़रूरत है, पैसेंस रखें। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर चिन के पर मूंछों पे वाइट कुछ बाल हैं, तो वो मैंने मोनोजी रेजर से उनको निकाला है। अब इसके बाद नीचे बढ़ते हैं हम लोग हाथ की तरफ। तो यहाँ भी हमें वही चीज़ करनी है। तो दोस्तों हम पोर्ट्रेट को बिल्कुल अब फाइनल टच देने की तरफ पहुँच चुके हैं और यहाँ तक आप आ चुके हैं तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी मैं डालूँ तो तुरंत आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों ने पूरी प्रोसेस देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत